दिखाते हैं पहली बार। हाँ ओहो रुको रुको हाँ, लोहा तोड़ते हैं। छत के बीच की वेल्डिंग एरी, ये पूरी वेल्डिंग तो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से नए व्लॉग में। तो आ चुके हैं अपने स्टोर पे, ऑटो ट्यूनर्स पे। तो अपनी गाड़ी लेके आ चुके हैं स्टोर पे। फरीदाबाद खड़ी हुई थी काफ़ी दिनों से। अपना सब कुछ सेटअप ओके हो चुका है। अभी फ्रंट वॉल नहीं लगी है क्योंकि जो इवेंट था रैप्ड है वो पोस्टपोन हो चुका है, जैसे कि आपको पता होगा। अब आके स्टोर पे लेके चलते दिखाते हैं क्या क्या काम हो रहा है हमारे पास। वरना जो लाउडेस्ट वरना इन इंडिया होने वाली थी वो काम उसमें थोड़ा चेंज कर दिया है, दूसरी गाड़ी में सेटअप करेंगे अब। और ये एल्टोज आ रखी है, आ जाओ। तो भाई ब्रीज़ा फिर से आ चुकी है स्टोर पे। इसमें कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हैं, आपको बताते हैं क्या क्या कर रहे हैं। इसमें हम ये एरोपोर्ट का आपको फ़ायदा बताते हैं कि इसमें हम ट्यूनिंग चेंज कर सकते हैं, लो हाई सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो वही चीज़ इसमें चेंज कर रहे हैं। ये अभी 37 हर्ट्ज़ पे बज रही थी गाड़ी, हमने जो चेक करी थी। अब इसके एल्यूमिनियम पार्ट आ रहे हैं, इसके बॉक्स को हम लो ट्यून करेंगे और सबवूफर को रिवर्स करेंगे। और सारा काम तो हो चुका था, एक बार फिर से ट्यून करके इस गाड़ी की डीबी चेक करेंगे। तो भाइयों क्रेटा के डेमो स्टार्ट हो चुके हैं फिर से। हमारी गाड़ी वापस आ चुकी है, आन बान शान। भाई आए हुए हैं सारे, ये बैठे बैठ। तो भाइयों डेमो का टाइम हो गया स्टार्ट। हाँ जी भाई बताओ बताओ, आ गया मजा? है 2-15 थोड़ी सी भारी है, नहीं है? ये भाई बताएंगे। पूरी भारी है, गाड़ी का वजन है तो भाई ऊपर है। एक बार अंदर आन दे। मजा आ गया भाई। लो भाई तुम भी सुनो, छोटी सी बार। लो भाई क्या निकल गया? बिल्डिंग निकल गई। कैसा लगा भाई? भाई ऊपर यमराज है और नीचे भाई गाड़ी है। भाई जैसे हमारे सरदार जी दिखे ना, घर वाले सब भाग जाना। अभी तो अकेला छोड़ के मैं गाड़ी लेके भाग जाऊंगा। गाड़ी लेके सीधे भाग जाना, मैं इस पे खड़ा हो जाऊंगा फुट रेस्ट पे। भाई शीशा भी निकल चुका है, डेमो दे देते पहले निकल गया था कल रात को फरीदाबाद में। I'm scared, nigga. I'm black. भाई अब बलेनो बच गई। हाँ जी अमन भाई क्या बाल खराब हो गए? हाथ में बाहर आ जाएगा, यहाँ तक आ गई थी। इसे कहते हैं भाई सेटअप है दमदार। भाई कैड़ा अभी ब्रीज़ा भी रेडी होगी। ब्रीज़ा भी छोटी मोटी इलेक्ट्रिक तो करेगी, मतलब ऐसे नहीं इसकी ऐसी पर बढ़िया करेगी भाई। अब अंदर चल लेते हैं, इससे पहले कोई कंप्लेन हो भाई। वो सुनाना थोड़ा जरूरी था सेटअप है। पवन भाई मजा आ गया? अब कोई यहाँ पे कंप्लेंट हो हमारा कोई मतलब कोई मतलब नहीं है। जो बजा के चला गया। हाँ जिसको ज़्यादा दिक्कत है 200-400 रुपये ले लेना अपने। परेशान मत करना हमको। बाकी ब्रीज़ा का काम चल रहा है, अपने एलियम फाजी आने वाले हैं। बाकी हमारे पास वरना दिव्यांश भाई की, ये हमारे विदित भाई। मैं तो जिम जा रहा हूँ भाई। जिम जा रहे हैं, स्टार्ट कर दिया है। इग्नोर करो, आ जाओ। तो फिटनेस पे ध्यान दो सारे लोग। हाँ। सेशन तो होते रहेंगे। कब क्या हो जाए, कब जरूरत पड़ जाए ताकत की। हाँ। तो भाई ये वही वरना है जैसे कि आपने पहले देखी होगी। इसमें डेव वॉन्स के मिड लगे हुए थे, आर्नोल्ड, सिल्वेस्टर 150, सिल्वेस्टर 130। अब सब चेंज कर दिया है। इसमें सारा ऑरा का सेटअप हो रहा है। पहले कुछ और सेटअप प्लान कर रहे थे, अब वो बदल गया है। अभी टेम्परेरी इसमें ये सेटअप कर रहे हैं। इसमें हम लगा रहे हैं ऑरा के वेनम सीरीज के मिड। क्या क्या लगा रहे हैं भाई और बताना?
इसमें हम लोग लगा रहे हैं वेनम सीरीज के 4 पेयर के मिड, आगे पर डोर अपना 3 स्पीकर, उधर भी 3 स्पीकर, पीछे 1 पेयर है। और इसके लिए हम लगा रहे हैं 2 अपना वेनम के 200.4, जो कि एक वेनम 200.4 हैंडल करेगा लेफ्ट साइड, एक हैंडल करेगा राइट साइड, ताकि पूरी क्या बोलते हैं स्टीरियो साउंड है। हाँ पूरा प्रॉपर। कई लोग जैसे मोनो होता है, हमने भी प्रॉपर मोनो लगाया, लेकिन मैंने स्टीरियो मोड पे लगाया। वो लगाया कैसे वो नहीं बताना, वो लोगों को पता नहीं होगा स्टीरियो मोड क्या होता है। बहुत सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, सब कुछ नहीं बता सकते। ये DSP लग रहा है इसमें, और का 8 चैनल। पहले इसमें हिलिक्स लग रहा था, वो भी इनकी भाई की दूसरी गाड़ी में लगेगा। ये भाई एक साथ 2 गाड़ी रेडी कर रहे हैं हमारे दिव्यांश भाई। बाकी 4 चैनल इसमें हमने भाई के लिए अरेंज पहले ऑलरेडी लगा हुआ था 200x4। ये रहा, आपको दिखा देते हैं। ये अभी ये 200x4 पहले लगा हुआ था, एक 200x4 और अरेंज किया है भाई के लिए, वो लगा रहे हैं। बाकी पूरा सेटअप और सब वूफर बताते हैं इसमें कौन से सब वूफर इसमें लग रहे हैं। और आके वेनम सीरीज़ के 1500 RMS वाला डबल 2 D2 मोनो। कौन से लग रहा है भाई इस गाड़ी में? या तो स्टेटफॉर्म 3000 देखेंगे, हाँ, जो ओनली ऑटो ट्यून्स पे अवेलेबल है। स्टेटसॉम 3000 वल्कन 2 ओम स्टेबल, 1 ओम वाला नहीं। या तो वो लगाएंगे इस गाड़ी में। बाकी लिथियम विथियम जैसे भी सेटअप करते हैं, क्योंकि सेटअप एक दिन का है नहीं। इसमें 2 या 1 लगाएंगे हम। हाँ, सेटअप मतलब एक दिन का काम नहीं है, बहुत बड़ा सेटअप है, तो वो भी दिखाएंगे। और जो इसकी नेक्स्ट प्रोजेक्ट कार रेडी होगी वो तो आपको और अच्छे से दिखाएंगे, वो प्रॉपर ब्लॉग बनाएंगे उस गाड़ी को कैसे बनती है। बाकी हमारे एल्बम पाजे आते हैं तो ब्रीजा की टेस्टिंग करेंगे अब। भाई ब्रीजा में वूफर हम रिवर्स में लगा रहे हैं। इसके लिए जो रिंग है थोड़ी बड़ी बनी हुई है, तो काट रहे हैं हम रिंग, आप देख सकते हो। रिंग कटने के बाद भाई रिंग इसलिए काट रहे हैं क्योंकि सब ऊपर पहले फ्रंट वैसे लगे हुए थे, अब रिवर्स में लगेंगे तो यहाँ पे ना गैप थोड़ा कम पड़ रहा था, रिंग आपस में टच हो रही थी। तो इस चक्कर में रिंग की थोड़ी थोड़ी कटिंग करके दोनों ऊपर रिवर्स लगाएंगे और देखते हैं गाड़ी अब फिर कितनी लो जाती है, क्योंकि भाई की डिमांड ही लो की थी। अब भाई को प्रॉपर लो ट्यून करके देंगे गाड़ी। एयरोपोर्ट का फ़ायदा बस ये है कि बॉक्स चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो भाई ब्रीजा का बॉक्स प्रॉपर ट्यून हो चुका है, तुम्हारा भाई जिम करके आ गया है, माइक वाइक लगा के सेट एकदम ओके तैयार। और जो मेरे को सुनने में आई एल्बम पाजी की रिपोर्ट आई है भाई, ब्रीजा बज रही है नेक्स्ट लेवल, सुपर लाउड। सिर्फ ट्यूनिंग से इतना फ़र्क पड़ता है। पाजी कितना फ़र्क पड़ गया ट्यूनिंग से? मैंने पहले सुनी नहीं, पर अभी तो बहुत अच्छी बज रही गाड़ी। पहले तो बज रही थी अच्छी, 215 होते हैं, पर अब नेक्स्ट लेवल बज रही है, जहाँ तक आप बता रहे हो। मैंने भी सुनी नहीं है भाई। दीपक यार तो व्लॉग बता, वीडियो बनाना मेरी यार, तो माइक लग गया। Energy components. ओके बज रही है, दिखाओ मैं करता हूँ शूट में, बताता हूँ भाई वो कैसी बज रही है अंदर बैठ के। चिंगारियाँ निकल रही हैं, कैसी चिंगारियाँ? ऊपर लोहा बैठ रहा है। अब तुम्हारे भाई का नंबर है सुनने का, गाड़ी कैसी बज रही है भाई। ये निकल गया इस गाड़ी का, लो देखो भाइयों, लो ट्यून होते हैं ना प्रॉपर एग्जैक्ट पर चलेगी। 215 बजते कैसे माइक में क्लैरिटी ना है तो पता नहीं, पर ओके बज रही है। यहाँ से चिंगारी आ रही है, हमारे विदित भाई कह रहे चिंगारी आ रही है। हाँ अभी ब्लॉग में लेते, एक बार गेट बंद करना। देखो भाई चिंगारी दिखाते हैं पहली बार। हाँ ओहो, रुको रुको मेरे भाई रुको, बूफर हो चुके हैं अब रिवर्स। तुम्हारे भाई ने अब देखा क्या लग रहे, लुक देख रहे हो भाई। अब इस पे एल्बम का लोगो लगाएंगे। Keep my dick in my pants. Bro. This year, man. Straight to the booth. How far, bitch, I do. I'm holding your parents. Yeah, look at me. Fuck on me.
fuck, bitch, I do. At home with your parents. Hey, yeah, look at me. Fuck on me. Hey, fuck, bitch, I do. At home with your parents. Hey, yeah, look at me. Fuck on me. तो भाई सब ऊपर रिवर्स कर दिए अपने MK3। आउटपुट में ज़मीन और आसमान का फर्क है भाई। पहले से बहुत फर्क आ गया। अब बताओ कैसे कैसे मजा आ गया सिद्धि भाई तुम्हें। अब भाई ने आर पारी कर दिया भाई रिवर्स करके। हमारे एल्बम पाजिन के हाथ में कला तो है भाई, जो बात है ना, नॉलेज इज पावर। फर्क पड़ता था। अब पहले गाड़ी थोड़ी बज रही थी, मान के चलो हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ, थोड़ी 36-37 के ऊपर जा रही थी। हाँ अब हमने क्या करा, इसके एक तो पोर्ट एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। तो उससे ट्यूनिंग अपनी लो हो गई थोड़ी सी, और उसके बाद हमने सब ऊपर भी रिवर्स कर दिए। हाँ। तो नीचे जो इंक्लोजर के अंदर वॉल्यूम था वो भी बढ़ गया। तो अच्छा। अब लो एंड गाड़ी का और अच्छा आ रहा है। बहुत अच्छा आ रहा है भाई। मैं तो अभी जिम से आया, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी। वो टूट गई, इसके ऊपर की वेल्डिंग टूट गई। वेल्डिंग टूट गई, दिखा दो ना। वेल्डिंग टूट गई भाई गाड़ी की। इसमें शीशा नहीं तोड़ा, वेल्डिंग ही तोड़ दी। हाँ, लोहा तोड़ते हैं। छत के बीच की वेल्डिंग एरी, ये पूरी वेल्डिंग तोड़ दी। किसी को तोड़वानी हो तो विजित भाई से कांटेक्ट करें। हमारे विजित भाई बोले नहीं, ये लोहार है, लोहार। मजा आ गया भाई सेटअप में। लोग पहले से अच्छी हो रही है। चलो अंदर चलो, अंदर चल के बातें करते हैं। ये ब्रीजा का गत्ता है, चेंज कर देता है। तो भाइयों ब्रीजा का रीट्यूनिंग का काम हो चुका है खत्म। अब गाड़ी बज रही है नेक्स्ट लेवल। पहले से मैं कह रहा हूँ जमीन और आसमान का फर्क है। बूफर हमने उसके रिवर्स कर दिया, आपको दिखा दिया। उसकी मेटल प्लेट भी टूट गई। पहले गाड़ी बज रही थी 37 से 38 हर्ट्ज पे, अब गाड़ी बज रही है भाई 29 हर्ट्ज से 34 हर्ट्ज से। सारे सॉन्ग प्ले कर रही है। बाकी बार विदित भाई बताएंगे। बाकी ये कि गाड़ी का सेटअप बहुत अच्छा हो गया पहले से, और किसी भी बंदे को क्वेरी हो 2600 आपको लगाना है। हम लोगों ने कैटेगराइज, मतलब एक कैटेगराइज कर दिया सारी चीज़ों को। 2600 भी आ गए हैं, 2750 भी आ गए हैं, 2000 भी आ गए हैं, और 1500 भी आ गए हैं। वेनम का ही देखो, जो वेनम का ये वाला सब ऊपर पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा सबवूफर है ये भी। किसी को ऐसा है कि मेरे को पर्टिकुलर ब्रांड पे नहीं लगाना है, मेरे को और भी ऑप्शन चाहिए, तो और भी ऑप्शन अवेलेबल है। SQ में भी, SQL में भी, और SPL में तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि किस लेवल पे काम हो रहा है दिल्ली NCR में। हाँ, तो जिसको भी अच्छा काम कर रहा है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ SPL हो रहा है। हम लोगों के पास कंपोनेंट्स की भी काफ़ी अच्छी रेंज है। 3 वे की बहुत अच्छी रेंज है। आप DSP की बात करें, DSPs हमारे पास हीलिक्स के अवेलेबल होंगे, औरा के, मोसुए के, एल्पाइन के अवेलेबल हैं। वैरायटी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। और बाकी मैं यही कहूँगा कि अगर जिसको SQ की भी क्वेरी हो, आप लोग कॉन्टैक्ट करें, मैसेज करें। आपको प्रॉपरली गाड़ी ट्यून करानी है, आप आओ एक बारी, हम लोग आपको आपकी गाड़ी एक रीट्यून करके देंगे। एक आप मान के चलिए, जिसमें हम आपको कोई चार्ज नहीं करेंगे, एक फ्रेंडली ट्यून करके दे देंगे गाड़ी। आप आओ, अगर आपको गाड़ी अच्छी लगती है। देखो अपना दोनों भाई का वो नेचर है ही नहीं। हाँ। कि किसी के साथ गलत करे। ब्रीजा में भाई को जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, हमको भी नहीं हुई। जब तक वो गाड़ी में बिल्कुल नहीं बजा दी ना, तो हम भी परेशान रहे। वो गाड़ी की जो भाई को चाहिए था वो करके दिया। किसी ऐसा नहीं है कि गाड़ी करके भेज दी, बल्कि भाई की वो जो पहले अपनी आई थी वो उसमें भी खुश था। वो भाई, पर हम खुश नहीं थे। हम खुश नहीं पता थे। था गाड़ी ओवर और जा सकती है। हमने खुद कितनी गाड़ी हम लोग वापस बुलाते सिर्फ इस रीजन से कि कल को वो गाड़ी कहीं भी बजे तो कल को नाम ना खराब हो। हमारा सिर्फ बेचने वाला काम नहीं है। चेक जो बड़ी SPL कार है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, छोटी गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब जो रेगुलर बेसिस पर सेटअप है, जो बड़ी SPL कार है, उसमें हम खुद जाके एल्बम पाजी से बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं कि इस गाड़ी में और अच्छा क्या हो सकता है, इस बजट जो सेटअप लगा है इसमें और फुल पोटेंशियल पे कैसे लेके जा सकते हैं। क्योंकि कोई भी SPL गाड़ी होती है, पहले दिन वो नहीं बचती। सबवूफर को ब्रेकिंग चाहिए होता है। चीजों को समझने का किस ट्यून पे बज रही है। देखो हर चीज एक बारी में पास नहीं हो सकती। आप एग्जाम की भी अगर तैयारी करते हो तो पहले एक साथ पढ़ते हो, तब जाके आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। और मतलब आज की डेट में लोगों को देख रहे हो, SQ सेटअप भी करा रहे हैं, किसी का 2.5 लाख 3 लाख, और वो बहुत खुश है कि 3 लाख रुपए का मेरा सेटअप है। देखो भैया कितनी अच्छी, नहीं बचती वो 3 लाख के बराबर। क्योंकि जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए, उसके दिमाग में उसके 3 लाख रुपए लगे हुए हैं, और गाड़ी बहुत अच्छी बज रही है। तो मेरे पास ऐसे, हमारे पास 2-3 केस आ चुके हैं कि उन्होंने 3-3.5 लाख रुपए का सेटअप कराया और वो खुश थे कि हमारी गाड़ी तो बहुत अच्छी बज रही है। जब हमने उन्हें कुछ ज़्यादा खास नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक छोटा सा एक
मान लो मतलब एक हमने ज़रा सा ट्यून करा था जो नॉर्मल बेसिक चीज़ होती है, वो उसी में खुश हो गए कि भैया इतना फ़र्क आ गया आवाज़ में। तो बाकी आप लोग आओ, कोई बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं यूट्यूब बैठ के, आप आओ समझो। देखो मैं तो भाई बस कट टू कट डालता हूँ हम लोग वीडियो भी रॉ रखते हैं भाई, जितनी रॉ होती है। तो मेरे को भाई सच में जेन्युइन बता रहा हूँ, ना कोई फेक करने की आदत है ना नकली कोई चीज बोलने की आदत है। जो मेरे को दिल से लगता है मैं वो वीडियो में बोल देता हूँ। बहुत से भाइयों को कोई चीजें बुरी भी लग जाती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी से हेट करता हूँ, कुछ भी है। जो मेरे को लगता है मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है बार-बार कट करके बनाने की या कुछ नकली भाई से बोलूँ कि यार ये बनाए थे। जो मेरे को गाड़ी में आउटपुट लगते हैं बोल देता हूँ, मुझे कोई ऐसी कोई दिक्कत और अच्छा नहीं है। रीजन भी है कि हम लोग पहले खुद कस्टमर थे, हम लोगों ने खुद गाड़ियां बनाई हैं, खुद करी हैं, तो हमें पता है कि कहाँ लोग दिक्कत करते हैं कहाँ नहीं करते। हम भी प्योर बिजनेसमैन होते हैं, हम 10 ब्रांड के साथ हाथ मिला के चल रहे होते हैं, अपना वो काम नहीं है। जो ब्रांड कस्टमर को भी वो रिजल्ट देगी और उनकी सुनेगी, वही चीज हम लगाएंगे ताकि हमको भी दिक्कत ना हो, कस्टमर को भी दिक्कत ना हो, ब्रांड को भी दिक्कत ना हो। बाकी ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया, इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप ऑटो ट्यून्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम हमको कर सकते हैं। हमारा नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है 8586858617 और जो स्टोर का नंबर है वो हमारे उस पर डला हुआ है। क्या नंबर है? 9988008717। आप उस पर भी कर सकते हैं, पर उस पर रिस्पॉन्स इतनी जल्दी नहीं मिलता है क्योंकि हमारे गौर साहब वो यूज करते हैं। नहीं, वो नंबर व्हाट्सएप के लिए है, बाकी भाई आप उस पर कॉल करो तो भाई उठाएंगे। भाई का भी नंबर है उस पर, जो अपना उनका पर्सनल नंबर है वो भी। कोई भी हेल्प चाहिए ना, कोई बाहर से भी जैसे फोन आते हैं कर्नाटक से, बेंगलुरु से, कि भाई ये दिक्कत आ रही है, तुम्हारा भाई फुल है। जितनी मेरे को नॉलेज है मैं उतनी हेल्प करता हूँ, मैं भाई से पूछ लेता हूँ, हमारे एलविन पाजी बताए थे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।